डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग इंग्लिश की चर्चा कर रहे थे। इंग्लिश की चर्चा करने के साथ एवरीबॉडी टू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि इंग्लिश का चैप्टर है, तो इंग्लिश की चैप्टर की बात करते हैं। सुप्रभात हमारा हिंदू धर्म की है। आज ज़रूरत है पैर टच करने से भारत की परंपरा नमस्ते को प्राथमिकता देने की, क्योंकि जिस तरह से स्थिति चल रही जरूरी है। हम लोगों ने बताया था, पहले बात की थी लैंग्वेज जो हमारी है इंग्लिश भाषा है, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी और मैंने बताया भी था आपको। इंग्लिश क्या है? फ्लो ऑफ थॉट, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग होता है दैट इज कॉल्ड द इंग्लिश। और कम्युनिकेशन भी मैंने बताया था, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन होल कंट्री, पूरे देश में कम्युनिकेट करने की, अपने संदेश को पहुंचाने की, एक दूसरे से बात करने की जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वह हमारी भाषा कहलाती है। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, कन्नड़ है, मराठी है, गुजराती है, ये सब भाषाएं अलग होती, पंजाबी, सबकी भाषाएं अलग होती हैं। कोस कोस पर बदरे का पानी, चार कोस पर वाणी, इस बात की बात कहते हैं। तो वही एक सिस्टम हमारा स्टडी आपका रखता है। इंग्लिश ग्रामर क्या है? मेथड ऑफ राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग कॉल्ड ग्रामर। ग्रामर क्या है? लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका, या शब्दों की फॉर्मिंग ऑफ द वर्ड एंड ज्वाइनिंग ऑफ द वर्ड, शब्दों को पैदा करना और शब्दों को जोड़ना का तरीका जो कहलाता वो हमारी ग्रामर कहलाता। मैंने बताया कि ग्रामर में अंग्रेजी में 26 लेटर्स को किया गया है, 26 लेटर बनाए गए हैं। 26 लेटर जहाँ पे प्लेस रखे जाते उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट वर्ड माला, वर्णों की माला, माने फ्लावरों को हमने गोन करके हमने गार्डन में माला बना दी, तो उसी प्रकार से वर्णों की माला, तो वो हमारे कहलाती है अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट से मैंने कल स्पष्ट कराए थे स्वर और व्यंजन कौन से होते हैं। स्वर माने स्वतंत्र ध्वनि, स्वर स्वतंत्र ध्वनि, जिन अक्षरों की स्वतंत्र ध्वनि होती है। मैंने बताया था ए कोई ध्वनि नहीं निकली, ई आई में ई तो आ रहा है, लेकिन चूंकि हमने बताया कि एक अंग्रेजी क्या है, विवादास्पद लैंग्वेज है। मेरे हिसाब से मैं अपना मानता हूँ, हो सकता है ये पहले व्यवहार में आई हो और फिर इसका सिस्टम बनाया, तो सिस्टम बनाने में कई जगह हमें अपवाद होते चले हैं। जबकि आपको पता है हमारी हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, तो संस्कृत को लेकर के सरल करके हमने बनाया, तो संस्कृत के गाइडलाइंस को हमने प्रारंभ किया, तो हिंदी बहुत ज़्यादा सरल हो गई। आई ओ यू, इसके बाद एक नोट और दिमाग में कर लें, हमारे स्वर 5 होते हैं, आपको पता है। व्यंजन हमारे 21 होते हैं, 26 टोटल हमारे होते हैं। बाई को कभी कभार सेमी बॉबल्स, हम नहीं कह सकते, कह रहे हैं लेकिन हम लिख के नहीं दे सकते, कि सेमी बॉबल्स को कंट्री री आर बाई, नोटिस कीजिए, किराई तो आर बाई, तो आप जान लीजिए इस बाई कभी कभार या ज़्यादातर स्थानों पर बाई एक सेमी बॉबल्स के रूप में प्रयोग होता है। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि 5 के अलावा क्या कोई और भी बॉबल्स है जो सेमी बॉबल है, तो व्यंजन, लेकिन कभी कभी आवश्यकता अनुसार बॉबल के रूप में इस्तेमाल होता है, या है तो कंसोनेंट्स, और तो ऐसी स्थिति में आप उसका बाई का नाम याद रखिए। नोटिस करिए बॉबल क्या होते हैं, आइए, इनको स्वर कहते हैं। स्वर शब्द की उत्पत्ति स्वतंत्रता से हुई है, स्वतंत्रता, ए ई आई ओ यू, दीज आर 5 वॉवेल्स इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं। नेक्स्ट वन होता है कंसोनेंट। वॉवेल्स भी आप कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं व्यंजन। बी सी ई आपका यहाँ हो गया, एफ एक्स बाई जेड, दीज आर 21 एंड दिस वन इज 5, टोटल इज इक्वल टू 26। देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, ये स्पष्ट हो गया। मैंने बताया था लिखने का 3 तरीका होता है, इसको हम कहते हैं कैपिटल, कैपिटल प्लस
प्रिंटिंग, छापा खाने में दोनों का उपयोग होता है। जब राइटिंग की बात करते हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी राइटिंग बनाते हैं। आज आता है आपका राइटिंग स्किल, मैं शुरू करने वाला हूँ। तो ये आपको कंफर्म हो गया, राइट डाउन। स्वर माने स्वतंत्रता, स्वतंत्रता लिए हुए शब्द जिनकी आवाज़ स्वतंत्र होती है। नंबर 1, जो मात्राएं बनाने का काम करते हैं। नंबर 2, दो परिभाषा, वे शब्द जो स्वतंत्र नहीं होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन माने अलग अलग, विभिन्न, माने हमने किसी चीज में से सिलेक्टेड कर लिया कुछ नियत और बाकी छोड़ दिए, वो विभिन्न विभिन्न हो गए, वो व्यंजन हो गए। तो टोटल 26 थे, 26 में से हमने 5 को निकाल के अलग कर दिया, बाकी बचा वो व्यंजन, विभिन्न विभिन्न प्रकार के, उन्हें कहते व्यंजन। मेरे घर में कई कई प्रकार के व्यंजन बने, विभिन्न प्रकार के, तो प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है। और वो होते बी से लेकर के जेड तक जाने वाले 21 होते 5 = 26। नाउ देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट, ऑल ऑफ देम आर टू बी लर्न। आप समझ गए होंगे। अब मैं पहुंचूंगा किस टॉपिक की तरफ, मैं टॉपिक ले रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आने वाला है वह टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हाउ कैन राइट ए कर्सिव राइटिंग, कर्सिव राइटिंग को कैसे लिखते हैं। कर्सिव राइटिंग को कैसे लिखते हैं, आपने बचपन में 4 लाइनें पढ़ी, 4 उंगली कापी कही जाती, नोटिस कर लीजिएगा। 4 उंगली कापी लिखी जाती है जिसमें 4 रेखाएं होती हैं। इससे आवश्यकता है कि हम उस किसी भी लेटर की माप स्पष्ट कर सकें, उस लेटर को कैसे बनना। आइए, दिस वन इज कॉल्ड ए, यहां से जाएगा ए, ऊपर की बी 3 लाइन में, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। ये आर जैसा बनता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली बनता आर जैसा ही है, लेकिन हम लोग के इस तरह एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। नोटिस कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 लाइनें होती हैं। 4 लाइनों में किस तरह से होता है, बीच की 2 लाइन वाले अक्षर वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बीच की 2 लाइन, स्पष्ट हो गए। मिडिल ऑफ द 2 लाइन्स, above 3 लाइन्स, 1, 2, 3। ऊपर की 3 लाइन, ऊपर की 3 लाइन कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। नीचे की 3 लाइन वाले अक्षर 1, 2, 3, 4, 5 और 4 लाइन वाले 1, 4 लाइन। 4 लाइन मान कौन हुए, that is 1, that is 2, 2, there is only 2,
अब आप यहाँ पे काउंटिंग करिए, एक लेटर कहीं मिस हो गया है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 है, ये आपके 26 लेटर है। मिडिल 2 लाइन, above 3 लाइन, lower 3 लाइन, 4 लाइन। So there are the 4 type of the letters is forming। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स इनको भी नहीं बना पाएंगे। दिस वन आर कॉल्ड द जॉइंट्स। ये जॉइंट्स हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए, ताकि इनको जोड़ा जा सके। एफ का ये जॉइंट है, जी के ये वाला जॉइंट आता है, एच नीचे उतर के आ जाता है, यहाँ जॉइंट आ जाता है, आई के यहाँ जॉइंट। दीज आर कॉल्ड द जॉइंट्स। जॉइंट्स मीन्स है व्हेनेवर वन लेटर शुड भी यहाँ से चला जाता, घूम करके यहाँ से ऐसे चला जाता। जॉइंट्स जो यहाँ से ऐसा जाता है, ऐसे जाके ऐसा जाता है, तो ये जॉइंट पॉइंट है। यहाँ पे इसको नीचे ले लेते हैं हम लोग और फिर यहाँ से ले जाकर यहाँ कर देते हैं। ये जॉइंट पॉइंट हो। जॉइंट पॉइंट का मतलब होता है एक अक्षर से दूसरे अक्षर को कैसे जोड़ा जाए, तो उन्हें जॉइंट पॉइंट कहते हैं। तो आप जान लीजिए, देयर आर दी 30 लेटर विच इज मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन द 2 लाइन्स और द मिडल ऑफ द लाइन्स। ओके, देयर आर द 6 लेटर above 3 lines and there is a 5 letter lower 3 line and only 2 letter, that is F and P are forming all of the 4 lines. How can you make? I would request it, all of them are noted it. If you wanted to screenshot, आप screenshot भी कर सकते हैं, जिससे आप इसको बारीक से फिर दे भी सकते हैं। और आगे मैं आपको एक एक वर्ड्स को ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, सी कैसे बनता है, मैं बनाना भी बताऊंगा। और ये मैं रफ किए दे रहा हूँ कर्सर राइटिंग में। मैं कुछ और आपके लिए गाइडलाइंस देना चाहता हूँ। यू कैन फॉलो द गाइडलाइंस प्लीज। कर्सर राइटिंग में नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, पर्टिकुलर वर्ड्स को फॉर्मिंग करने के पहले इसको होता ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या कहलाती है? ज्वाइंट में आपको बाद में बताऊंगा कि ज्वाइंट कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं आपको वही लाइन लेता हूं, 3 and 4। हाउ कैन मेक अ वर्ड? ए कैसे मेक होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, दिस 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 दिस, इससे आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। मैंने यहां तक मैं लेके गया। एक तरीका है कैसे हम ए को फॉर्मिंग करते हैं। बात आई थी फॉर्मिंग वर्ड्स, तो ए को स्टार्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से बढ़ता चला गया। राउंड आ गया, जो सी जैसा फॉर्म हुआ, सी से ऊपर की ओर गया, टच हो गया, वहां पर टच होने के बाद वापसी होने लगा। धीरे धीरे वापसी आने के बाद ये बन के तैयार हुआ फाइनली वर्ड ए। दिस वन अ बे, हाउ कैन फॉर्मिंग द वर्ड ए। इन सेम वे मैं आपको लाइन में सिंगल लाइन को यूज करूंगा, दैट इज द ए। आपको आ गया। दिस वन इज अ बी। सेम आपका सी होता है, आपको याद है। 4 लाइन का आप यूज करिएगा स्टार्टिंग में। जो भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, जिनकी राइटिंग शार्प है, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपना कोई आवश्यकता नहीं है। जिनकी राइटिंग अभी बैड है, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है,
आपका डी जो बनता है वो पहले सी जैसा बनता है, नोटिस कर लीजिएगा। पहले सी को फिर ऊपर क्यों ले जाते हैं, ए की टच में ए बनेगा, ए क्या आधा हिस्सा आएगा, ए से ऊपर लाइन चली जाएगी, नोटिस कर लीजिएगा। ए बना रहा है, ए बनाने के बाद फिर नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। तो आपका यही नोट है, जो ए डी जी फॉर्म होगा दैट इज अ सेम एज, फर्स्ट आएगा आपका सी, देन ए, और ए के बाद ऊपर की ओर लाइन चली जाएगी, ऊपर नीचे आकर के डी को फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द टाइप हाउ कैन फॉर्मिंग डी। ई बहुत सरल होता है। एफ नोटिस करिए, सबसे ज्यादा टिपिकल होता है एफ, माय डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा टिपिकल होता है एफ। पहले आप ई जैसा बनाएंगे, ई को नीचे ले जाएंगे, मैं आपको फिर बताता जा रहा हूं, फिर वहां पे गोलाई देंगे, वापसी लाएंगे, टच करेंगे, टच करने के बाद निकाल देंगे। दिस वाज द फॉर्मिंग ऑफ द एफ। हाउ कैन एफ फॉर्म, जस्ट लाइक दिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप मेकिंग जस्ट लाइक ई से नीचे ले जाइए, राउंड दीजिए, राउंड देने का ऊपर उठाइए, टच कीजिए, बाहर निकाल दीजिए। दैट इज द फॉर्मिंग ऑफ एफ। एंड जी, पहले आप सी की तरह बनाइए, ए बना के चलिए, ए बनाने के बाद उसको नीचे की ओर जाइए, फाइनली एक टच होकर के नीचे चले जाइए, नीचे ज्यादा ले जाइए, यहाँ को गोल राउंड करते हुए आप उसको फाइनली टच कर दीजिए। तो आपको कैसे बनाना है, आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आपको सी करना है, टच करके आप ए कर लेंगे, नीचे की तरफ लाइन ले जाएंगे, लाइन को राउंड देते हुए, गोल करते हुए फाइनली जी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसको क्या करें, अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, आप एक काम करें, स्क्रीन शूट कर लें। उस स्क्रीन शूट पर आप क्या कर सकते हैं, उसको बारीक से एक एक स्टेप बाय स्टेप किसी भी वर्ड की फॉर्मिंग क्या है, ए की फॉर्मिंग कैसे हुई, बी की फॉर्मिंग कैसे हुई, से फर्स्ट सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर, सिक्स्थ लेटर and seventh letter. These are the type to forming a ABC. Now next one is 8 letter होता है GH। देखिए आपको ई की तरफ में जाना है, वापसी लेना है, तो थोड़ा सा राउंड देना है, हाफ लेना है, और इस तरह से आकर के यहाँ पे ज्वाइन हो जाए। एच आई सेम आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ ई जैसा निकालेंगे, जे ई बनेगा, जे आई बनेगा। ई में आपकी एक राउंड अलग दिखता है, इसमें टच होके चला जाता है, जे ज्वाइंट, और लास्ट में फाइनली आप उसके ऊपर एक ड्रॉप डाल देते हैं। आई, नेक्स्ट वन इज जे। हाउ कैन जे फॉर्मिंग, दिस वन है जे। अब तक आपको अच्छी प्रैक्टिस आ चुकी होगी कि वापसी ले लिया, यहाँ राउंड डाला, पी की तरह बनना शुरू हो गया, और टच करने के बाद राउंड देने के बाद क्यू, एल, एल बड़ा आई की तरह जाएगा, राउंड देगा, ऊपर पहुंचेगा मैक्सिमम। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड्स कितने लाइन में बनना है, ये आपको नोटिस करके चलना है। एल है, एम, आप इसको ऐसा लेंगे, नीचे तक ले जाएंगे, फिर वापसी लेंगे, पहले एल बनेगा, एल बनने के बाद दूसरा आप उठा देंगे हिस्सा, फिर वो आपका एम बन जाएगा। एन आपका बीच में ही मिल जाता है, एन। ओ,
देखिए ई बनाते हुए एक को गोल ले लें, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो बनाने में आपको समझ में आ जाएगा। ओ, नेक्स्ट वन इज पी। कुछ आप इस तरह से लेके चलें, एल की तरह से नीचे लेके जाइए, नीचे लेके जाइए, वापसी ले लीजिएगा। वापसी लेने के बाद आप गोल घुमा करके ऐसा यहां पे निकाल देंगे पी। नेक्स्ट वन इज क्यू। पहले ए जैसा बनाइए, आपको ए जैसा बनाने के बाद नीचे ले जाइए और ऊपर तक इसकी लाइन खींच दीजिए क्यू। आर, आर आर एक नई मैन्युफैक्चर है, किसी से कॉपी नहीं होता आर। हाँ, पाई जैसा थोड़ा बहुत दिखाई पड़ सकता है, जैसे हम लोग पाई बनाते हैं इस तरह से। ये यहाँ पे 2 जॉइंट हो जाएंगे, यहाँ जुड़ेगा, मैं ये जॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ आर। नेक्स्ट वन इज एस। एस थोड़ा सा आपका जो है वो आर जैसा ही दिखता है, और ऐसा है एस। नेक्स्ट वन इज टी। एल की तरह जाएगा, सेम एल का है, एल की मैन्युफैक्चरिंग इसमें बनती है। एल का बनने के बाद आपका टी हो जाता है, बाद में आप लाइन को क्रॉस कर देंगे टी। यू, लाइन पर बहुत अच्छी तरह आ जाता है। यू, यू में बस ये गोल आता है, बी में आपका ऐसा जाता है, ये शेप का अंतर है। आप ऊपर जाएंगे फिर नीचे के आएंगे, नीचे बी आकार देंगे, इसको हम बी आकार कहते हैं। अक्सर लेडीज गले की बात करती हैं आपके बी, इसको बी को सिंबल माना जाता है किसी भी चीज के गले। यू आकार का, बी आकार का, अक्सर स्वेटर का या अन्य कपड़ों का गला होता है वो बी और यू आकार का। डब्लू, डब्लू में नेक्स्ट आएगा, सेम पैटर्न आएगा। नीचे हम पहले छोटा सा लेंगे डब्लू। एक्स, एक्स की ज्वाइंटिंग अलग से होती है, इस तरह बनता है, तो हम लोग ऐसा आते हैं। तो एक्स जो होता है एक्चुअल एक्स सीधा बन जाता है, एक्स को हम लोग ज्वाइंट में प्रॉब्लम आती है, इसको हम लोग ऊपर से उतार सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। These are the word forming between them। आप लोग बारीक से ध्यान रखें, जो वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं उन पर बारीक से ध्यान रखें, ताकि आप लोगों को हैबिट आ सके कि किसी वर्ड्स को कैसे बनाना है। आपको यू बनाना है, नीचे ले जाना है, अभी हाफ लेना है, वाई, जेड, यहां तक आ रहा है, यहां राउंड लेना है, जेड, एक्स वाई जेड। इस तरह से हमारे कर्सव राइटिंग के 26 लेटर थे, इस तरह बनाए जाते हैं। इस वीडियो को आप 2-3 बार चला करके प्रैक्टिस करिएगा, मैंने बताया स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसको देख देख करके बनाइएगा ताकि आपको हैबिट आ जाए। सबसे पहले होता है बेटर है, अगर आप अफेक्ट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, आप टैलेंटेड हैं, मैंने कहा कोई डिग्री आप गले में बांध के नहीं रह सकते, लेकिन आपके टीचर जो आपको चेक कर रहा है, जो भी आपके काम को देख रहा है, वो राइटिंग देख करके, काम में करने का तरीका देख करके बता देगा यार दिस वन अ टैलेंटेड बॉय, बहुत अच्छा टैलेंटेड बॉय है। राइटिंग आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर आपको ये बात फैक्ट है, मैं 2 स्टूडेंट की बात करता हूँ, एक स्टूडेंट का राम है नाम, दूसरे का श्याम है। राम की राइटिंग थोड़ी वीक है, श्याम की राइटिंग बहुत ज़्यादा फिनिश है। राम की राइटिंग वीक है, नोटिस करिए,
राम की राइटिंग जो है वो वीक है और आपकी श्याम जो है या रहीम है जो राइटिंग है ये टॉप है। अगर एक 50% वीक है, राइटिंग आपकी वीक है और ये टॉप है, स्टडी टॉप, स्टडी में टॉप है, ये स्टडी में मिडिल है, लेकिन जब आपका एग्जाम फाइनली होगा तो इसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, इसको कम मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे मिलेंगे, क्योंकि राइटिंग का बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है सामने वाले पर और टीचर्स के ऊपर जो कॉपी चेक करता है। इसलिए अगर आप अपना कैडर बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले राइटिंग बदलिए, राइटिंग प्रॉपर गेट, एक वर्ड्स के बाद दूसरे वर्ड में प्रॉपर गेट। अब जब आपकी जो एक बाई वर्ड्स डिफरेंट टाइम में आपके वर्ड बाई वर्ड आपके कलेक्ट हो गए, अब आपको करना है टू रिज्वाइंट एवरी वर्ड, सभी शब्द को रिज्वाइंट कर देना, मिला देना, मिक्स कर देना। इसकी प्रैक्टिस आपको कई बार करनी पड़ेगी। तो आइए इस पर क्या होता है, मैं इसको फाइनली आज का लास्ट टॉपिक है ए बी, मेरे हैंड पर देखिए सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड। अब इसके बाद आपको टी में और 2 लाइन यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपको इसको इतने बार प्रैक्टिस करना है। इतने बार कैसे, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए पहले तो आप कीजिए लाइन वाले पे पर्याप्त प्रैक्टिस हो जाए, तब फिर उसको लीजिए विदाउट लाइन वाले पेज पे, और विदाउट लाइन वाले पेज पे काम करने के बाद इसको जरा लाइन पीछे देखो, क्या आपका काम ठीक हुआ है। जब आप ये देख लें कि आपके द्वारा किया गया काम अगर 4 लाइन की रूल की अनुमति देता, देखिए वो जो वर्ड्स थे जो 4 लाइन में थे, ए बी ऊपर की लाइन में है, डी ऊपर की लाइन में, एफ नीचे की में, एच ऊपर की लाइन में, जे नीचे के, एल ऊपर की लाइन में, ये 4 लाइन में, क्यू नीचे की लाइन में, टी ऊपर की लाइन में, वाई जेड नीचे की लाइन में। अगर बार बार प्रैक्टिस करने के बाद टू मेक द सो मेनी टाइम प्रैक्टिस, मैं दोबारा फिर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आप बारीक से मेरे फ्लो को देखिए, नोट करिए। नाउ स्टार्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सॉरी वाई जेड। आप उठा के इनको आपको 2 बार करना है। सो मैनी टाइम्स यू आर प्रैक्टिसिंग इट, देन यू कैन फाइंड इट। आपका वो आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा, वर्ड जो है वो सेट हो जाएगा। जब बार बार टू मेक द सो मेनी टाइम प्रैक्टिस, देन यू कैन सेट एवरी वर्ड इन योर सिस्टमेटिक वे। तो आपको इसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट टाइम आप इसको, मैं तो कह रहा हूं जब तक आपकी शार्प राइटिंग ना आ जाए, शार्प बहुत अच्छी जैसा आप चाहते हैं, जैसे दूसरे को देख करके आप लालच होते हैं, वो राइटिंग आपकी प्राप्त हो जाए, तब जान लीजिए फाइनली काम हो रहा। नहीं तो काफी बार इसकी प्रैक्टिस, इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसकी होगी। आपको फर्स्ट वर्ड को फॉर्मिंग करना, जैसे मैंने सैंड मीन्स बालू निकाली, सीमेंट को मैंने क्रय करके लाया, ईंट को मैं लेके आया, मजदूर को मैं लेके आया, लेने गिट्टी में लेके आया, फिर मैंने सबको कलेक्ट किया, तो वो कलेक्शन कहलाएगा ए से लेके जेड तक एक जगह, और फिर उनको फिक्स प्लेस में लगाना, सबका फिक्स पहला स्थान पे लगा दिया उस वर्ड को, सेकंड इन वर्ड को हम रिज्वाइन कर रहे हैं, फिर उनको हिसाब से मटेरियल के हिसाब से किसी बिल्डिंग का निर्माण करना। तो इस बात को नोट करिएगा। फिर 1 टाइम्स और मोर, ये आपको कई बार, जब तक एक ऐसा करेंगे डी ई, तब तक कि आपके शार्प राइटिंग आ जाए, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए सो मेनी टाइम्स, तब तक कि साहब आपका आज का होमवर्क अगर आप बात करते हैं तो आज का फर्स्ट एंड लास्ट होमवर्क है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर कल हिंदी और अंग्रेजी की हम तुलना करेंगे कि किस वर्ड से हिंदी और किस वर्ड से इंग्लिश बनता है, तो वो कल चर्चा करेंगे। कल तक कीजिए, इजाज़त दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं जानता हूँ मैं बेहतर प्रयास करूँगा आपको देने के लिए। जब टीचिंग बोर्ड पर की जाती है और कैमरा सामने होता है तो कई वर्ड्स कहीं काफ़ी नर्वसनेस भी आती है, रूल होता है। टीचर है, टीचर के साथ जब कैमरा फेस होता है तो नर्वसनेस का बन जाता है। धीरे धीरे इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी और बेहतर रिजल्ट और बेहतर प्रेजेंटेशन देने के लिए हम समर्पित रहेंगे। आगे आप देखिए
आगे होता है क्या। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइट।